अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्केचिंग के साथ माहम अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में हम ग्लास शीशे की चीज़ों को बनाना सीखेंगे कि जिस तरह कोई शीशे की बॉटल है या शीशे का कोई ग्लास है तो उसके ऊपर लाइट पड़े, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके ऊपर लाइट पड़े तो वो चीज़ कैसे बनेगी। तो ड्रॉ करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल ले रही हूँ कि जैसे पहले बताया कि मैकेनिकल पेंसिल बारीक और लाइट होती है, तो ड्राइंग के लिए वो सबसे बेस्ट होती है। अब मैंने पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ड्राइंग को। पहले ऊपर क्यूब बना के इसके अंदर हम अपनी शेप को एडजस्ट कर लेंगे। अब ये जो ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है इसके अंदर ऊपर ग्लास की शेप बना लेते हैं, जिसके लिए चाहिए हाफ सर्कल। इसको आगे से थोड़ा सा मैं सीधा कर दूंगी। तो ये ऊपर के कप की शेप ड्रॉ हो गई है। अब इसके दरमियान में लाइन खींच लेते हैं, जिससे नीचे वाली जो इसकी स्टिक है वो बिल्कुल दरमियान में बन जाए। और नीचे इसका बॉटम इस तरह से बनेगा। साइड से थोड़ी सी गुलाई, क्योंकि ये गोल होता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों साइड से बराबर हो, तो इसके लिए पूरी लाइन खींच के देख लेते हैं, ये बराबर है। अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि लाइट अगर बिल्कुल सामने से पड़ रही है तो फिर वो कैसे पड़ेगी और उसका शेडो किस तरफ जाएगा। तो उसके लिए पहले जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको मिटा देते हैं। शेडिंग करते हुए जो पेपर गंदा होता है उसके लिए ये है कि हाथ के नीचे पेपर रख लिया जाए, क्योंकि जहाँ पे शेड करेंगे वहाँ पे हाथ लगेगा, फिर हाथ से पूरा पेपर गंदा होता है। इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। अब क्योंकि ग्लास मोटा होता है तो उसको दिखाने के लिए ये लाइन लगेगी ऐसे। इससे इसकी थिकनेस का पता लगता है कि कितना मोटा ग्लास है। अब शेडिंग के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा लाइट पड़ रही है, तो इसका ये नहीं है कि किधर से एक साइड से डार्क होगा एक साइड से लाइट होगा, तो उसके लिए मैं पूरे ग्लास में ही सिंपल एक शेड कर देती हूँ। अब नीचे का एरिया दिखाने के लिए पहले इसको नीट कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी शेप को वाइड कर लेते हैं। क्योंकि इसका ये एरिया इस एरिया से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको मेजर करने के लिए मैं इसे पेंसिल की हेल्प लूँगी। अब ये ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको मिटा देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइट जो है वो सीधी पड़ रही है, तो इसका ये मतलब है कि इसके कहीं एक साइड पर डार्क एंड लाइट नहीं होगा। अब क्योंकि ये शीशा है और शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका मतलब है कि इसके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट शेड पड़ेंगे
क्योंकि शीशे के आर पार नज़र आता है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे वाली चीज़ नज़र आ रही है। तो वो दिखाने के लिए पहले मैं डार्क पेंसिल लूँगी, 5B ले लेते हैं। अब इस सारे में इवन शेड नहीं होगा, कहीं डार्क होगा कहीं पे लाइट होगा। डार्क एंड लाइट के लिए ये है कि पेंसिल पे कितना प्रेशर डल रहा है। ज़्यादा प्रेशर होगा तो डार्क शेड आएगा, कम होगा तो लाइट शेड आएगा। जैसे ये भी 5B है, ये भी 5B है, लेकिन ये लाइट है, ये डार्क है। अगर मेरी लाइट बिल्कुल सीधा आगे इस एरिया पे पड़ रही है तो इसका मतलब है कि एरिया बिल्कुल खाली हो जाएगा। क्योंकि ग्लास पे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होती है तो एरिया बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो ये एरिया मैं ऐसे ही बिल्कुल छोड़ दूँगी। आगे यहाँ के एरिया के लिए वही जैसे मैंने पहले बताया कि ग्लास के आर पार नज़र आता है, तो कोई एरिया हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, कुछ एरिया को लाइट और कुछ एरिया को मिड टोन में लगाएंगे। इस तरह से। अब थोड़ा सा इस एरिया को, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है तो इसको भी थोड़ा इतना ही कर लेते हैं। ऐसे। अब इसका हाफ देख के इसको नीट कर लेते हैं। अब ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं लग सकती, यहाँ पे ज़रा सा ये टेढ़ा जाएगा क्योंकि ग्लास को सपोर्ट देने के लिए ये एरिया थोड़ा चौड़ा होगा। क्योंकि इस एरिया के ऊपर ग्लास है तो ये वाला एरिया डार्क होगा, लेकिन दोनों चीज़ों में फ़र्क करने के लिए मैं ये शेड देके यहाँ से एक लाइन मिटा दूँगी। इसकी भी एग्जैक्टली वही रूल कि कहीं से एरिया डार्क होगा कहीं से लाइट होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट चीज़ है, पीछे कोई भी चीज़ पड़ी होगी उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा इस पर। अब इसके कॉर्नर्स जो हैं उनको डार्क कर देते हैं। ये बीच से वही मिड टोन, जिस सामने से लाइट पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ये एरिया लाइट होगा, और इसमें कुछ एरिया बिल्कुल वाइट होगा क्योंकि डायरेक्ट लाइट पड़ेगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो एरिया बिल्कुल वाइट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर बल्ब की लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो एरिया बिल्कुल वाइट हो जाता है। मैं यहाँ से वाइट छोड़ रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा शेड कर रही हूँ। अब इस शेप को थोड़ा नीट कर लेते हैं।
जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको बढ़ा देते हैं। अब इसके बॉटम की वाली लाइन डार्क ही होगी, लेकिन वही जहाँ पे लाइट पड़ी है वो एरिया ये मैंने वाइट छोड़ दिया, बाकी एरिया डार्क है। अब यहाँ पे भी वैसे ही, क्योंकि डायरेक्ट सामने से लाइट आ रही है तो कुछ एरिया डार्क है, कुछ एरिया लाइट है। इसको अब थोड़ा नीट कर लेते हैं। तो वो वाला एरिया इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसके पास से डार्क कर दूंगी ताकि पता लगे कि वहाँ पे लाइट पड़ रही थी। अब यहाँ पे लाइट है तो इसका मतलब है यहाँ भी लाइट है, तो थोड़ा सा वो एरिया भी रेज कर देते हैं। और वही थोड़ा सा यहाँ से मैं डार्क कर दूंगी ताकि पता लगे लाइट पड़ रही है। अब क्योंकि ये सामने से लाइट पड़ रही थी, साइड से नहीं थी कि उसका शेडो दूसरी तरफ पड़ेगा, तो इसका मतलब है सामने का शेडो पीछे को जाना है। तो उसके लिए मैं बस ज़रा सा शेडो पीछे को डालूँगी। यहाँ पे बैकग्राउंड की लाइन बना देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा और नीट कर देती हैं। तो नाजरीन, हमारी आज की स्केचिंग तैयार है। आप इसकी घर में प्रैक्टिस करें। अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट रख के, शीशे का ग्लास, शीशे की बॉटल, बहुत सारी चीज़ें घर में शीशे की होती हैं, कोई भी चीज़ सामने रख के उसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम पे नई ड्राइंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।